जी, इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है, इसी तरह यहाँ पर कोई पार्क तामीर नहीं हुआ, कोई स्कूल नया तामीर नहीं हुआ, अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने है, सीवरेज उबल रही है, यहाँ पर बल्दिया जो है वो नाकाम है। बल्दिया यही कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सालाना करोड़ों रुपए जो है उसकी आमदन है। और इसी तरह तरक्याती इदारा और बल्दिया की आपस में जो है वो एक चपकदश है, एक जंग है, इख्तियारात की जंग है। और जो सियासी जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है। फिर जो तरक्याती फंड्स आते हैं जो जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के फंड्स है, वो सिर्फ अपने सियासी जो अल्ले तल्ले हैं उनमें तकसीम किया जा रहा है। एक गली की तामीर करने के लिए अगर 3 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं, वो वहाँ पर वो 50,000 भी अगर लगा लें तो फिर भी एक बंदा कहे कि कोई फंड लग रहे हैं। नमस्ते। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। पिछले 3 महीने से पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ जारी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को पूरे पीओके में जो कुछ हुआ उसने पाक फौज के होश उड़ा दिए हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान इलाके में जगह जगह आगजनी और फौज के जवानों पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई। चाहते हैं कि हमने वाकई बिलों का बायकाट किया, जो आपको ये लटका के हम बता रहे हैं हार की शक्ल में, लड़ियों की शक्ल में कि हमने बिल जमा नहीं कराने, उस वक्त तक जमा नहीं कराने जिस वक्त तक हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर जो है उसको हल नहीं किया जाता और हमारे मुतालबात हल नहीं किए जाते। और ये बिल आपको इस तरह बताने का मकसद ये है कि ये ना समझा जाए कि ये एक बिल है, ये सैकड़ों बिल है जो हमारी एक टीम जो है वो 1,000 और एक टीम हमारी जो है वो इकट्ठा करके लाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों हजारों की तादाद में बिल जमा हो चुके हैं। दरअसल पीओके की जनता पिछले 7 दशक से बुनियादी सुविधाओं से तरस रही है। इसके साथ ही महंगाई और भ्रष्टाचार से भी लोगों के तमन ढीले हो गए हैं, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज कर दी है। खास बात यह है कि कल हुए उग्र प्रदर्शन में हजारों लोगों की भीड़ ने भागीदारी की थी। दूसरी ओर पीओके में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार भी चरम पर पहुंच गया है। देर रात पाक फौज ने मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद में 143 पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि सुबह 2 युवकों की लाश बरामद हुई है, जिन्हें फौज ने कल शाम ही उठाया था। पीओके में हालात कितने खौफनाक हैं इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां की जनता हिंदुस्तान के लिए जान देने की कस्में खा रही है। प्रदर्शन कर रही पीओके की जनता पाकिस्तान से डिमांड कर रही है कि कश्मीर का हाईवे खोल दिया जाए और उन लोगों को हिंदुस्तान में शामिल होने दिया जाए। पाकिस्तान के कब्जे में आकर उनका जीना दुभर हो गया है और उसकी मदरसा पैदाइश की तरह पीओके के लोगों के हाथ में भी कटोरा आ गया है। पाकिस्तान की सेना उनके बच्चों का अपहरण और उनको निपटा रही है। पीओके की बहन बेटियों के साथ आर्मी के जवान बलात्कार कर रहे हैं। खास बात यह है कि गुस्साई भीड़ ने लाहौर में पूर्व पीएम शहबाज शरीफ की कार पर भी हमला बोला है। शहबाज की कार के सामने पीओके की जनता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करती रही, जबकि शहबाज शरीफ चुपचाप तमाशा देखते रहे। पीओके के हालात बेकाबू होते देख पाक फौज ने अपनी 3 बटालियन को मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलकोट में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पीओके के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट बंद किया गया है और मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सख्त बंदिशों की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी ने जनता पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं और महिलाओं पुरुषों को हिरासत में लिया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।